हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं कि कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो ये टॉपिक को हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के हेल्प से थोड़ा सा देख रहे हैं। बाय द वे आप सभी को पता है कि रिलेशंस बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे सिर्फ 4 टाइप्स के बारे में बताया है। इसके अलावा भी रिलेशंस होते हैं जैसे एंटी सिमेट्रिक, आइडेंटिटी रिलेशंस, है ना। तो हमने बेसिकली जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करूं तो उसपे रिलेशंस क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आप अपने को पता ही है कि ये यदि ए कॉमा ए में अपन बात कर लेते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट जो है ए कॉमा ए की तरह होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशंस कैसे बोल सकते हैं कि यदि आपके पास ए वन कॉमा ए टू एलिमेंट है तो दैट मीन्स ए टू कॉमा ए वन भी एलिमेंट होना चाहिए, दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में यदि मैं बात करूं तो यदि आपके पास ए वन कॉमा ए टू है और ए टू कॉमा ए थ्री है, दैट मीन्स यहाँ पे ए टू और ए टू कॉमन है तो ए वन कॉमा ए थ्री का आना क्या है, जरूरी है। दैट इज नॉन एज ट्रांजिटिव रिलेशंस। और अपने को ये भी पता है कि कोई भी रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो वी कैन सिंपली से कि वो रिलेशंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशंस के इक्विवेलेंस रिलेशंस कहलाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ए से ए में रिलेशंस के बारे में। ठीक है। तो ए में मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट n है और ए जो आप बना रहे हैं उसमें भी n है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, n क्रॉस n, दैट इज n स्क्वायर। ठीक है ना। तो यदि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बता दीजिए तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 रेज टू पावर n स्क्वायर इसके आंसर्स में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे a1 से लेकर के an तक एलिमेंट लिखा है और इधर भी हमने a1 से an तक एलिमेंट लिखा है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यदि मैं आपसे पूछूं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर्ड एलिमेंट हो जाएंगे, है ना। a1 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 a2 a1 a3, यहाँ पे a1 an। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ n स्क्वायर एलिमेंट अपने को यहाँ पे दिख रही है, दैट मीन्स वी कैन सिंपली से कि ये जो n स्क्वायर एलिमेंट है उसमें से ये कितने एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक यदि मैं बात करूँ, ये वाला एलिमेंट दैट इज डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे n। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे n। तो आपके पास कितने एलिमेंट बचे हैं, आपके पास बचे हैं टोटल हमारे पास थे n स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट बचे हैं। n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऊपर का नॉन डायगोनल पार्ट, ये हो जाएंगे अपने पास n स्क्वायर माइनस n/2। और नीचे में भी यदि बात किया जाए तो n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट नीचे भी दिख जाएंगे। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बताइए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है कि आपके पास a1 से an तक यदि मैं बात करूं तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसके पास एक ही ऑप्शन है कि उसको आना ही पड़ेगा। ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो डायगोनल एलिमेंट के पास, हर एक एलिमेंट के पास एक ऑप्शन है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, एक ऑप्शन है डायगोनल एलिमेंट के पास। ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट के पास कितने एलिमेंट है, हर एक के पास n ऑप्शंस है। अपने पास टोटल थे n स्क्वायर माइनस n, और हर एक के पास मतलब n नहीं सॉरी 2 ऑप्शन है। तो अपने पास जो फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का, दैट मीन्स वी कैन सिंपली राइट कि 2 रेज टू पावर n इंटू n माइनस 1। ओके। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन यदि मैं बात करूं तो सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है कि यदि a1 कॉमा a2 आया है तो a2 कॉमा a1 को आना पड़ेगा। दैट मीन्स वी कैन सिंपली राइट कि ये वाला जो एलिमेंट है नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो हर एक एलिमेंट डायगोनल वाले एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है। तो टोटल यदि ऑप्शंस की बात किया जाए तो 2 रेज टू पावर n ऑप्शंस हो गए किसके लिए, डायगोनल एलिमेंट के पास। नॉन डायगोनल में a1 कॉमा a2 यदि आया तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि a2 कॉमा a1 तो आ ही गया होगा। ओके। तो दैट मीन्स वी कैन सिंपली से कि इसके पास कितने ऑप्शंस है, इसके पास 2 ऑप्शन है, इसके पास भी 2 ऑप्शन है। लेकिन मान लिया जाए कि a1 कॉमा a3 आया तो क्या a3 कॉमा a1 के पास भी 2 ऑप्शन रहेंगे, नहीं, उसके पास एक ही ऑप्शंस रहेंगे। ओके।
तो मैं सीधा-साधा ये लिख सकता हूँ कि 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो टोटल यदि बात किया जाए तो टोटल कितने आ जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, दैट इम्प्लाइज 2 रेज़ टू पावर 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो टोटल आंसर यदि बात किया जाए तो टोटल आंसर आ जाएंगे 2 रेज़ टू पावर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये अपने को समझ में आ गया। ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए बात किया जाए तो ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए सीधा-साधा मैं बात कर सकता हूँ कि ट्रांजिटिव रिलेशंस का कोई जनरल फ़ॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है ना? यदि मैं आपसे पूछूँ ट्रांजिटिव रिलेशंस का क्या कोई जनरल फ़ॉर्मूला है? तो नहीं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए यदि मैं बात कर लूँ तो इक्विवेलेंस रिलेशंस में क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशंस के A क्रॉस A में यदि मैं बात किया जाए तो आंसर इसका होता है बेल नंबर। ये थोड़ा-सा अलग अपने को देखने में लगता है कि ये बेल नंबर है क्या? बेल नंबर को बेसिकली डिफाइंड ऐसे किया गया है कि Bn प्लस 1 इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 टू n n c के b के, ठीक है? जिसमें मैं यदि बात करूँ तो B0 का वैल्यू अपने पास 1 होता है, B1 का वैल्यू भी 1 होता है और B2 का वैल्यू कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। ये थोड़ा-सा पहले अपने को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक रिकर्सिव रिलेशन है। यदि मैं बात कर लूँ B3 का वैल्यू कितना होगा? B3 का वैल्यू यदि निकालेंगे तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा? 2। n का वैल्यू यदि यहाँ पे 2 पुट हो गया तो आपके पास मिला 2C0 B0 प्लस 2C1 B1 प्लस 2C2 B2, ठीक है ना? दैट इम्प्लाइज वी कैन सिंपली राइट B0 का वैल्यू कितना है? 1, 2C0 1 होता है, 2 इंटू B1 का वैल्यू 1, 2C2 का वैल्यू 1 है, B2 का वैल्यू कितना है? 2। तो आपके पास 5 हो जाएंगे। इट इज़ वेरी 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 सिंपल टू से, इट इज़ वेरी सिंपल टू से कि यदि आपके पास किसी सेट में 3 एलिमेंट है, वी हैव एक्चुअली 3 एलिमेंट, तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं ऑन A क्रॉस A? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है? तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या अभी सीखा कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू A यदि अपने को चाहिए तो 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर। कितने इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आएँगे तो 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n। कितने सिमेट्रिक रिलेशंस आ जाएँगे तो 2 रेज़ टू पावर n इंटू n प्लस 1/2, ये हमने देख लिया। एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि कितने ऐसे रिलेशंस हैं जो कि सिमेट्रिक नहीं है। तो टोटल में से हमने क्या कर दिया, सिमेट्रिक वाले को हटा दिया। टोटल हमने अभी-अभी सीखा 2 रेज़ पावर n स्क्वायर, उसमें से सिमेट्रिक वाले रिलेशंस को हमने हटा दिया है। सिमेट्रिक कितने थे तो इसको ये आंसर आ गए। एक और ज़बरदस्त सा क्वेश्चन इसमें बनता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस A टू A फॉर व्हिच बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो देखिए रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक यदि पूछ रहा है कि दोनों ही होना चाहिए तो एक बार यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों ही होना चाहिए वही। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये एलिमेंट तो आना ही है, ठीक है ना? ये एलिमेंट तो आना ही पड़ेगा। उसके बाद बोला है कि सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो सिमेट्रिक यदि बात किया जाए तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? इसका तो ख़ैर कोई सिमेट्रिक से कोई रिलेशंस नहीं है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि A1 तो आएगा, तो वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो इस बार जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, इसके लिए 2 रेज़ टू पावर n किया था, वो 2 रेज़ टू पावर n नहीं हो कर के अब इस बार कितने ऑप्शंस बन गए इसके पास? एक ही ऑप्शंस बने हैं, ठीक है ना? क्योंकि उसको रिफ्लेक्सिव भी बनना है और सिमेट्रिक भी बनना है। तो दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट था, जस्ट 1 सेकंड, ये वाला पॉइंट 1 होगा तो सिर्फ़ ये ही बचेगा, करेक्ट? तो 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 ही बचेगा, ठीक है ना? तो ये अपने को ध्यान रखना है। ऐसे कितने रिलेशंस हैं जो कि सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो टोटल सिमेट्रिक रिलेशंस में से हमने क्या कर दिया, रिफ्लेक्सिव को हटा दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएँगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जेईई मेन में आज के टाइम में ये सब क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है? और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के थ्रू आप बेस्ट वे से अपन एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है ना? जो कि हमने अभी-अभी देख लिया है, ओके? तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जो है अच्छे से रिवाइज़ करिए इस टॉपिक को और जेईई मेन में जो है 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।